हरिया एकदम मूर्ख था। वह कोई भी काम धाम नहीं करता था। घर में रहकर वह सिर्फ आराम की रोटियां तोड़ता रहता था। गोपाल और कल्याणी अपने बेटे हरिया से बहुत परेशान रहते थे। वह उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर वह बहुत बड़ा मूर्ख था। उसे कोई भी काम नहीं आता था, ना ही उसे कोई कुछ काम देता था। हरिया की उम्र 25 साल हो गई है। ना ही यह कुछ कमाता है और ना ही घर से बाहर निकलता है। अजी आप एक काम क्यों नहीं करते? इसकी शादी ही करवा दीजिए। क्या पता इसकी पत्नी अपने साथ इसका भाग्य लेकर आए। तुम ठीक कह रही हो कल्याणी, अब हमें इसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, इस मूर्ख के लिए एक अच्छी सी लड़की देख लेता हूँ जो थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो और चालाक भी। ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, इससे तो कुछ होगा नहीं। इसके बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर इसकी चालाक पत्नी आ जाएगी तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो इसे कोई भी मूर्ख बनाकर चला जाएगा। अजी आप एक काम कीजिए, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवा दीजिए। कुछ ही दिनों में रामदास अपने मूर्ख बेटे की शादी करवा देता है। हरिया की पत्नी अपने साथ कुछ दहेज भी लेकर आई थी। उसी दहेज से रामदास के घर का गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में दहेज की रकम भी खत्म हो गई और सारा सामान भी खत्म हो गया। उसकी पत्नी समझ गई थी कि उसका पति बहुत बड़ा मूर्ख है, उसे कोई काम भी नहीं देगा, इसीलिए वह अपने ससुर से कहती है, पिताजी आप घर के बड़े हैं, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। मैंने कभी आपके सामने मुंह नहीं खोला था, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं चाहती थी कि घर की बात बाहर ना निकले, मगर इस तरह से घर नहीं चलता। घर में कुछ भी नहीं है। कब तक ये सब देखती रहूं? आपने अपने मूर्ख बेटे की शादी मुझसे करवा दी। आपके बेटे के साथ शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। वह कोई भी काम नहीं करते हैं, बस दिन भर घर में बैठे रहते हैं। बहू, वह तुम्हारा पति है, तुम उसके बारे में इस तरह कैसे बोल सकती हो? पत्नी को हमेशा अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। उनमें पति वाले कोई गुण भी तो होने चाहिए जिससे मैं उनकी इज्जत करूं। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे काम करके लाता है, घर में दिन भर चारपाई पर पड़े रहने वाले की नहीं। बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? तुम हरिया को समझाओ कि वह कुछ काम। पिताजी, मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। वह मेरी सुनते ही कहाँ है। बस उन्हें सारा दिन चारपाई पर लेटे रहना अच्छा लगता है। पिताजी, अब आप ही उन्हें कुछ समझाइए। अगले ही दिन रामदास हरिया से कहता है, करें बेटा, अब तुझे कोई काम धाम करना चाहिए। अगर तू कुछ काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? तेरी पत्नी तेरी वजह से सारा दिन परेशान रहती है। बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? तू कहीं से भी कुछ ज्ञान सीख ले। ये कुछ पैसे हैं, तुम इन पैसों को अपने पास रख लो, तुझे रास्ते में इनकी जरूरत पड़ेगी। पिताजी की बात मानकर हरिया ज्ञानी को ढूंढने निकल जाता है। भटकने के बाद हरिया को जंगल में एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा को प्रणाम कर हरिया ने कहा, बाबा, सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप लोगों को ज्ञान देते हैं। मैं कई दिनों से एक ज्ञानी को ही ढूंढ रहा था, फिर लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया। इसलिए ज्ञानी बाबा, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। मैं बहुत ही कष्ट में हूँ। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। बेटा, बिना ज्ञान के मनुष्य को तो कष्ट होगा ही। मैं तुम्हें जरूर ज्ञान दूंगा, मगर मैं मुफ्त में किसी को ज्ञान नहीं देता। उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे।
ज्ञानी बाबा, आप मुझे ज्ञान देने की कितनी कीमत लेंगे? एक ज्ञान का 1 पैसा। रामदास ने हरिया को 60 पैसे दिए थे, मगर अब मूर्ख हरिया के पास 4 पैसे ही बचे थे। वो उसे ज्ञानी बाबा को दे दिए। 4 पैसे लेकर ज्ञानी बाबा बोले, तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 4 ही ज्ञान की बातें बताऊंगा। बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे याद कर लो। पहला ज्ञान यह है, जिस बात को 5 आदमी बोले उसे सच मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान यह है कि धन प्राप्त होने पर किसी को भी बताना नहीं चाहिए। तीसरा ज्ञान यह है कि पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान यह है कि अपने स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। ज्ञान की चारों बातों को अच्छी तरह से याद कर अब मूर्ख हरिया अपने घर की ओर निकल जाता है। जाते हुए रास्ते में उसने देखा कि एक जगह भीड़ जुटी हुई है। लोगों से पूछने पर उसे एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ एक भिखारी मर गया है, पर कोई वहाँ से उसे उठाकर ले जाने को तैयार नहीं था। तभी मूर्ख हरिया वहाँ पर पहुँचा। भाई, तुम इतने सारे लोग हो, इस लाश को उठाकर कहीं जंगल में अंतिम क्रिया कर दो। भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। हम इस लाश की अंतिम क्रिया क्यों करें? ना तो ये हमारा रिश्तेदार है और ना ही कोई जानने वाला, फिर हम ये क्यों करें? लेकिन एकदम से मूर्ख हरिया को ज्ञानी द्वारा दिए हुए पहले ज्ञान की याद आ गई कि 5 आदमी जो कहे उसे सच मान लेना चाहिए। यहाँ तो 5 से भी ज्यादा आदमी हैं। फिर उसने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह में उसे ले जाकर रख दिया। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने कपड़ों से बहुत सारे सोने के सिक्के गिर रहे हैं। उसने सारे सिक्के को जमा किया और अपनी जेब में रख लिया और बूढ़े भिखारी की लाश को जला दिया और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। ज्ञान सीखकर, क्या ज्ञान सीखकर आए हो? जरा मैं भी तो सुनूं, क्या पता कुछ ज्ञान मेरे भी काम आ जाए। ज्ञान तो मैं सीख आया हूँ, पर मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान सिखाने के पैसे लगते हैं। ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता। आप कैसी बेकार की बातें करते हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। आप इतने दिन घर से बाहर रहे, फिर भी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। हरिया अपनी पत्नी को कोई भी ज्ञान की बात नहीं बताता, न ही भिखारी की जेब से मिले सिक्कों के बारे में बताता है। अब मूर्ख हरिया के पास बहुत पैसे थे। उसके दिन अच्छी तरह से कटने लगे। उनका रहन सहन बदल गया। उसने एक बड़ा घर खरीद लिया। उनके रहन सहन को देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन हरिया की पड़ोसन अपने पति से कहती है, जिसे लोग पागल पागल कहते थे उसे देखो, आज कितना पैसे वाला हो गया है, कितना बड़ा और सुंदर घर बनवाया है। और एक आप हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। सुबह से शाम तक इसके यहाँ उसके यहाँ मजदूरी करते फिरते हैं, तब कहीं जाकर कुछ पैसे कमा पाते हैं। उस पागल से ही कुछ सीख लीजिए। भला मैं उस मूर्ख से क्या सीखूं? जो उसके नसीब में है वह उसे मिल रहा है, और जो मेरे नसीब में है वह मुझे मिल रहा है। आप सारी जिंदगी नसीब का रोना रोते रहिए। यहाँ दुनिया आगे निकल रही है और आप नसीब के पीछे पड़े हुए हैं। मैं ही कल मूर्ख हरिया के घर जाऊंगी और उसके धनवान होने का राज पता करूंगी। पड़ोसन दूसरे ही दिन हरिया के घर जाती है और उसकी पत्नी से बोलती है, दीदी हरिया भैया क्या काम करते हैं जो आप लोग इतने ठाट बाट से रहते हैं? पूरे गांव में आपके धनवान होने के चर्चे हैं कि कैसे इतना मूर्ख आदमी धनवान हो गया। बहन, मैंने कभी पूछा ही नहीं कि वह क्या काम करते हैं। मैं तो उन्हें पूरा दिन घर पर ही देखती हूँ।
भला घर पर रहकर कौन सा काम हो सकता है? आपको उनसे पूछना चाहिए वह क्या काम करते हैं। भला कोई आदमी अपनी पत्नी से अपनी आमदनी छुपाता है क्या? जरूर ही वह कोई गलत तरीके से धन कमाते होंगे। अगर हरिया भैया आपसे सच में प्रेम करते हैं तो उन्हें आपसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। तुम सही कह रही हो बहन, मुझे तो अब डर लगने लगा है, कहीं वह कोई गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहे हैं। मैं आज ही उनसे पूछूंगी। जब मूर्ख हरिया अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, अजी आप क्या काम करते हो? ये तो आपने कभी मुझे बताया ही नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसीलिए मैंने बताना कभी जरूरी नहीं समझा। वैसे भी तुम जानकर क्या करोगी? तुम्हें जो भी चाहिए था वह तुम्हें घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम किसी चीज की परेशान हो तो मुझे बताओ, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। अजी मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा काम करते हैं। मुझे डर है कि कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। भला मैं क्यों गलत काम करूँगा? मैं बड़े मेहनत से पैसे कमाता हूँ, खून पसीना बहाकर, समझी? मैंने तो आपको कभी मेहनत करते देखा ही नहीं। सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, फिर आप मेहनत करने कब जाते हो? सच सच बता दो, आप क्या काम करने जाते हो? वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर पड़े रहना यहाँ अकेले। हरिया अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है, इसे बता देता हूँ। फिर उसे साधु बाबा के दूसरी ज्ञान की बात याद आती है। पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए, इसलिए वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। दरअसल मैंने बाजार से 1 किलो देसी घी खरीदा और रात को 12 बजे उसे एक सांस में पी गया, जिससे मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। हरिया की पत्नी दूसरे दिन अपनी पड़ोसन को अपने घर बुलाती है और उसे कहती है, बहन मेरे पति कोई गलत काम नहीं करते। दरअसल हमारे धनी होने का राज देसी घी है। देसी घी, हाँ देसी घी। अगर कोई आदमी रात में 12 बजे 1 किलो देसी घी पी लेता है तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। ये बात तुम किसी को मत बताना, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, बस इसलिए बता रही हूँ। ये बात सुनकर पड़ोसन बहुत खुश होती है। धनवान होने का राज जो पता चल गया था। वो जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी पति से कहती है, अजी मुझे मूर्ख हरिया के धनवान होने का राज पता चल गया है। अब जल्दी से बाजार जाकर 1 किलो देसी घी ले आओ। एक बार मुझे बताओ तो सही, आखिर उसके धनवान होने का राज क्या है? मैं भी तो सुनूं। भला धनवान बनने में देसी घी का क्या संबंध है? अजी बहुत बड़ा संबंध है। अगर कोई आदमी देसी घी एक सांस में 12 बजे रात को पी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही बड़ा धनी बन जाता है। उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ये बात पहले कभी नहीं सुनी। अगर हर किसी को ये बात पता होती तो हर कोई धनवान ना बन जाता। अरे भाग्यवान, भला 1 किलो घी पीकर आज तक कोई धनवान हो पाया है? क्या तुम मुझे मरना चाहती हो? अरे मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात मूर्ख हरिया की पत्नी से पता किया है। अब सारा समय यहीं बैठे बैठे पूछते रहोगे या फिर बाजार जाकर 1 किलो देसी घी लेकर आओगे। पड़ोसन का पति बाजार जाकर 1 किलो देसी घी ले आता है और फिर दोनों पति पत्नी रात 12 बजे बजने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, पड़ोसन अपने पति को 1 किलो घी एक सांस में पिला देती है। घी पीने के बाद उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। पेट दर्द इतने जोरों का होता है कि वह तड़पने लगता है। अरे बाप रे, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। लगता है अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। भाग्यवान, ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा है। वह उल्टी करने लगता है और अंत में वह मर जाता है। पड़ोसन राजा के पास जाकर हरिया की शिकायत करती है। महाराज, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरा कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। अरे कुछ बताओगी भी या फिर रोती ही रहोगी? महाराज, मेरे पति का देहांत हो गया है। उन्होंने 1 किलो देसी घी पी लिया था
जिससे उनके पेट में दर्द हुआ और वह मर गए। ये क्या बेकार की बात कर रही हो? अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी पिएगा तो वह मरेगा ही ना, बचेगा थोड़े ना। तुम्हारा पति कहीं पागल तो नहीं था? अरे नहीं नहीं महाराज, मेरे पति पागल नहीं थे। पागल तो वह मूर्ख हरिया है जिसने मुझे यह नुस्खा बताया था। उसने मुझे बताया था कि अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी रात को 12 बजे एक सांस में पी जाए तो वह धनवान हो जाता है। इसलिए मैंने अपने पति को 1 किलो देसी घी पिला दिया। राजा ने मूर्ख हरिया को अपने दरबार में बुलाया और सारा माजरा पूछा। क्यों रे हरिया, तू लोगों को पागल समझता है क्या कि 1 किलो घी का नुस्खा बताकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? धनवान होने के लालच में इसका पति एक ही सांस में 1 किलो देसी घी पी गया और फिर वह मर गया। इसके लिए तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तभी हरिया को साधु बाबा की ज्ञान की बात याद आती है कि अपने स्वामी या राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वह राजा से कहता है, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो एक ज्ञानी बाबा को 4 पैसे देकर 4 ज्ञान की बातें सीखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर 5 आदमी को कोई बात कहे तो उसे मान लेना चाहिए और अपनी पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए और अपने राजा या स्वामी से हमेशा सच बोलना चाहिए। मेरी पत्नी मेरे धनवान होने का राज पूछ रही थी, इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैंने 1 किलो देसी घी पीकर धन की प्राप्ति की है। उसी ने ये बात इनको बताई होगी। राजा हरिया के सच बोलने से बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर देते हैं और हरिया को कोई सजा भी नहीं मिलती है। और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।